वैदिक पांचांग के अनुसार आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। शास्त्रों में इस दिन के विषय को विस्तार से बताया गया है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। वे नवदुर्गाओं में प्रथम स्थान पर हैं और उन्हें हिमालय पुत्री माना जाता है। उनकी पूजा करने से साधक को मूलाधार चक्र की सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम चरण है। शैलपुत्री देवी अपने पूर्व जन्म में सती थी, जो राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। सती बचपन से ही शिव की उपासना में लीन रहती थी और उन्हीं को अपना पति मानती थी। जब वे युवा हुई तो उन्होंने कठिन तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। हालांकि उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव को अपना दामाद बनाने से नाखुश थे। वे भगवान शिव का अनादर करते थे और उन्हें सम्मान नहीं देते थे। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इस बात का पता चला तो वे अपने पति की अनुमति लेकर यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुई। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती अपने पिता के पास जाने के लिए दृढ़ थी। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए श्रेष्ठ आसन रखे गए हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया और उनके विरुद्ध कटु वचन कहे। यह सब सुनकर सती को अत्यंत दुख हुआ और वे अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। क्रोध और अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। भगवान शिव को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। वहीं भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और जिन्हें बाद में शक्तिपीठ कहा गया। शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म। सती का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अगले जन्म में हिमालय राज के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज की पुत्री। उन्होंने अपने पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी भगवान शिव को ही अपना पति मानकर कठोर तपस्या की। शिव की घोर तपस्या। जब वे युवा हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल पत्तों पर रहकर तप किया, फिर जल तक का त्याग कर दिया। उनकी कठिन साधना के कारण देवता और ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने शैलपुत्री को आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह किया। इस प्रकार सती ने पुनः शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर शिव से विवाह कर लिया और पार्वती के रूप में पूजित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।